हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ कुमार टॉप सेट एंड गेट में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर आज हम हिंदी का कराएंगे, जो कि पिछला मैंने आपको साइंस का क्वेश्चन कराया था, यानी कि जीके जीएस का जो भी प्रश्न था 25 क्वेश्चन मैंने कराया था। तो ये रहेगा यहाँ से 76 से 100 के बीच में आपका हिंदी का प्रश्न रहेगा, जो कि 25 प्रश्न रहता है वो रहेगा। आपको 2-3 सेकंड का समय भी मिलेगा और इसमें आप अपना आंसर मन में अपना सोच सकते हैं। तो मैं प्रश्न पढ़ दूंगा, उसके बाद 2-3 सेकंड में आप बता सकते हैं आंसर क्या होगा। इससे आपको एक अलग कॉन्फिडेंस भी मालूम चलेगा कि मुझे ये प्रश्न आता था कि नहीं आता था। फ्रेंड्स, इसी तरह का वीडियो आप देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सभी प्रकार के सेट विश्लेषण जो है वो किया जाता है। खास करके यहाँ पे अभी एसएससी जीडी का सेट विश्लेषण किया जा रहा है। तो ये यहाँ पर जो अभी आज कर रहे हैं वो है हिंदी का। तो फ्रेंड्स, चलिए अपने प्रश्नों की तरफ देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्न है इस प्रैक्टिस सेट में। और फ्रेंड्स, एक बात बता देते हैं, इसको आपको जो पीडीएफ लेना होगा तो आप मेरे टेलीग्राम का लिंक मैं जो कि डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप टेलीग्राम मेरे टॉप सेट एंड गेट नाम चैनल से होगा, वहाँ से आप जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको ये पीडीएफ मिल जाएंगे। तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा, टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कि जो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृदंत है। देखिए फ्रेंड्स, ये हिंदी का प्रश्न है और इसमें कह रहा है कृदंत कौन है, ये प्रश्न पूछा गया है कौन सा शब्द। ऑप्शन नंबर ए में हो जाता है दुधार, भिरंत, मिठास, चतुराई। 3 सेकंड का समय है, आप अपने मन में आंसर सोच सकते हैं। तो इसमें कृदंत शब्द जो है वो है आपका भिरंत। भिरंत जो है वो कृदंत शब्द है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 77 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि भी है और समास भी। ये प्रश्न पूछा गया है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो संधि भी है और समास भी है। तो आप बता सकते हैं कि कौन संधि और समास दोनों है। तो पंचानन जो है वो संधि और समास दोनों है, ये आप जान लीजिएगा। 78 देख लीजिए। श्याम प्रश्न है कि श्याम जरा उठकर बाहर देखो, दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है। इस वाक्य में बाहर जो लिखा गया है, ये जो बाहर है, ये बाहर किस प्रकार का शब्द है ये पूछा गया है। तो ये बाहर जो है किस प्रकार का शब्द है, अव्यव है। ये बाहर जो लिखा गया है ये अव्यव है इस सेंटेंस का, कि श्याम जरा उठकर बाहर देखो, इसमें जो है ये बाहर जो है ये अव्यव है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट कर रहा है जगदीश का संधि विच्छेद ज्ञात कीजिए, यानी कि विच्छेद क्या है ये पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, एक बात आप जान लीजिए कि हमेशा हर एग्ज़ाम हो एसएससी जीडी का, आपको 1 से 2 प्रश्न जो होता है वो संधि विच्छेद का रहेगा ही प्रश्न। तो संधि विच्छेद आपको टॉप का जो जो अच्छा सब संधि विच्छेद है वो सब निश्चित बराबर रिपीट करता है, जिसमें एक जगदीश का संधि विच्छेद भी जरूर पूछता है। तो आप याद रखिएगा। देखिए, इसमें कन्फ्यूज करने के लिए दे दिया है कि जगत और ईश। देखिए यहाँ जगत जोड़ ईश और जगत जोड़ ईश सेम है, इसमें कन्फ्यूज हो जाता है। सिर्फ ई का मात्रा पे यहाँ गलत स्टूडेंट करके आ जाते हैं, क्योंकि बड़ी ई होगा या छोटी ई होता। तो आप लोग को जान लीजिए कि इसमें कौन सा ई होता है, बड़ी ई होता है, यानी कि जगत जोड़ ईश। यहाँ पे आप याद रखिएगा बड़ी ई वाला यहाँ पे होता है, ये वाला आपको नहीं होता है। देखिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। 80 क्वेश्चन कह रहा है व्यंजनों के लिए कौन सा वर्गीकरण निहित है। ये पूछा गया है कि व्यंजनों के लिए कौन सा वर्गीकरण निहित है, ये प्रश्न है। ऑप्शन देख लीजिए आप, चारों ऑप्शन देख लीजिए, और इसका जो आंसर होगा व्यंजनों के लिए क्या होता है, कवर्ग, क ख ग छ छ ज झ ट ठ ड ये सब होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग और अंतस्थ उष्म। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही हो जाता है। 81 क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। इसमें कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है ये यहाँ पे पूछा गया है। तो देख लीजिए कौन स्त्रीलिंग शब्द है। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, पाली। तो संस्कृत यहाँ जो शब्द है ये है आपको, पाली शब्द जो है ये संस्कृत में है लिखा गया। देखिए अब अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं। 82 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि किस पुस्तक में हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है। ये पूछा गया है कि किस सब पुस्तक में जो है हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है।
तो आप में से ये अधिकांश को मालूम होगा कि रामचरितमानस में है हिंदी का प्रयोग किया गया था सर्वप्रथम। तो और देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए कह रहा है 83 से 85 तक क्वेश्चन नंबर में नीचे दिए गए वाक्यों में से रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए 4 वाक्य विकल्प दिए गए हैं, उपयुक्त विकल्प चुनिए। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन क्या रखाएगा, ऑप्शन डैश वाले स्थान में ये कहना है। तो देखिए 83 में क्या कह रहा है, आप पधारिए और डैश ग्रहण कीजिए। ये आपको फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक्स है कि आप पधारिए और क्या ग्रहण कीजिए, आसन, व्यसन, आसन, आसन, ये पूछा गया है। तो इसमें जो है आसन होता है, आसन्न नहीं होता है, ये आसन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका जो यहाँ पे सही हो जाता है। कितना स्टूडेंट होते हैं ये वाला डाल देते हैं कि आसन ये होता है, लेकिन ये आसन होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका 84 क्या कह रहा है देख लेते हैं। 84 कह रहा है वृद्धा ने बौद्ध भिक्षु को डैश दी। ये पूछा गया है, वृद्धा ने बौद्ध भिक्षु को क्या दी, दीक्षा दी, परीक्षा दी, भिक्षा दी, बुभुक्षा दी, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, वृद्धा ने बौद्ध भिक्षु को भिक्षा दी। भिक्षु को क्या मिलता है, भिक्षा दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सी आपका सही हो जाता है यहाँ पे। अगला देख लीजिए 85 क्या कह रहा है, अंटार्कटिका पर चौथा अभियान दल पहुंचा ही था कि बड़े जोर का डैश तूफान आया, हिमानी तूफान, हिमाद्री तूफान, हिमिका तूफान, हिमांशु तूफान, ये पूछा गया है। तो इसमें क्या होता है, तूफान जो होता है और यहाँ पे अंटार्कटिका पे हिमानी तूफान आता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका इसलिए सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं अब। देखिए क्या कहा है, 86 से 88 तक दिए गए वाक्यों में रेखांकित को बर्तनी के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। निम्नलिखित से एक विकल्प में शब्द बर्तनी शुद्ध है। कोई एक शब्द शुद्ध होगा और बाकी गलत होगा, उस विकल्प को चुनना है। यानी कि इस पुस्तक के अंत में 2 परिशिष्ट दिए गए हैं। इस परिशिष्ट का सही शब्द क्या लिखा गया है ऑप्शन में है, ये आपको बताना है। तो आप बताइए कौन सा शब्द ऑप्शन नंबर है वो आपका सही है। तो ये देखिए परिशिष्ट जो होता है ये इस तरह से लिखा जाता है, परिशिष्ट। ठ नहीं होता है अंत में, कितना स्टूडेंट होता है ये मार्क किया जाता है, लेकिन ये नहीं होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। 87 देखिए क्या कह रहा है, आपके दर्शन कर मैं स्वयं को कृत्य 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 अनुभव करता हूँ। देखिए ये इसमें ये शब्द जो है इसका सही शब्द क्या है, ये देखिए क्या लिखा हुआ। ऑप्शन नंबर ए होगा सही, या बी होगा, या सी होगा, या डी होगा, ये बताइए आप लोग। इसका जो ऑप्शन नंबर कृत्य होता है, कृत्य कृत्य, यहाँ पे 2 शब्द रिपीट कर दिया, ये आपका इसलिए गलत है। ऑप्शन नंबर डी सही है, कृत्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न अब देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में देखिए 88 में क्या कह रहा है, यदि आप विद्वेषपूर्ण अफवाह फैलाते हैं तो आपके साथी भी यही करने लगेंगे। इसको क्या शब्द होगा, इसका शब्द विद्वेषपूर्ण ये सही लिखा हुआ नहीं है, इसका कौन सही है ये आपको बताना है। तो देखिए इसका विद्वेषपूर्ण ये जो है आपका ये सही है, आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही हो जाता है। अब देख लेते हैं 89 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। 89 क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, 89 नंबर क्वेश्चन नंबर में क्या कह रहा है। तो 89 क्वेश्चन नंबर में कह रहा है आपका दिया गया है, इसमें कहा गया है कि मुहावरा दिया गया है, मुहावरा का क्या सही अर्थ होगा वो यहाँ पे आपको बताने के लिए कहा गया है। 9 दिन चले 2.5 कोस, इस मुहावरे का अर्थ क्या है ये बताना है। 9 दिन चले 2.5 कोस, यात्री को समय पर परवाह नहीं होती, 9 दिन का काम एक ही दिन में करना, समय की गति बड़ी कुटिल होती है, समय का भरी भरी अपव्यय होता है। यहाँ पे भरी नहीं होगा, ये ऑप्शन यहाँ पे जो भरी लिखा हुआ है गलत है, भारी होता है यहाँ पे, भारी। तो यही आपका आंसर डी जो है सही होगा, समय का भारी अपव्यय करना, यानी कि समय व्यर्थ में खर्च करना। इसका मतलब होता है समय का भारी अपव्यय करना, यानी कि समय व्यर्थ में खर्च करना। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कह रहा है आपका 90 क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कर रहा है फ्रेंड्स, देख लेते हैं 90 प्रश्न क्या कर रहा है। अधिकांश को ये मालूम होगा क्वेश्चन, खोदा पहाड़ निकली चूहिया का अर्थ क्या होता है, मुहावरा का अर्थ ये अधिकांश को मालूम होता होगा। परिश्रम अत्यधिक और प्राप्य अत्यल्प, यानी कि जो मिलता है परिश्रम अधिक किया जाता है और मिलता क्या है बहुत कम मिलता है। तो यही हो जाता है परिश्रम अत्यधिक और प्राप्त प्राप्य या प्राप्त अत्यल्प, यानी बहुत कम।
ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही हो जाता है। 91 देखिए कह रहा है पैर पटकना। पैर पटकना का अर्थ क्या होता है, मुहावरा का अर्थ ये आप बताइए। दुख प्रकट करना, अस्थिर होना, गुस्सा प्रकट करना, पीछे हटना। तो पैर पटकना का अर्थ होता है गुस्सा प्रकट करना। पैर पटक कर गुस्सा कहा जाता है ना, पैर पटक कर गुस्सा प्रकट अपना कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में कह क्या रहा है, निम्नलिखित प्रत्येक शब्द में से एक शब्द दिया गया है, इस संगत में प्रयुक्त संधि के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं, आपको सही विकल्प का चयन करना कि कौन संधि है, ये इसमें पूछा गया। 92 देखिए नदीसह, नदीसह का क्या है ये पूछा गया था। नतीसा क्या है, दीर्घ संधि। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही हो जाता है। 93 में कहा गया सुक्ति, सुक्ति का क्या हो जाएगा, तो सुक्ति का जो होता है ये दीर्घ संधि है, सुक्ति दीर्घ संधि है। वही बधुसत्व क्या है, तो बधिसत्व जो है आपको स्वर संधि है, स्वर संधि बधुसत्व है। और नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। देखिए अब 95 से क्वेश्चन नंबर 97 के बीच में क्या कह रहा है, त्रुटि शब्द दिया गया है और कौन त्रुटि है उसमें वो खोजना है। और जो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि मैं एक बात आपको बता दूं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑप्शन नंबर ए है, इसमें गलती है, या यहाँ से यहाँ तक ऑप्शन नंबर बी है, इसमें गलती है, या ऑप्शन नंबर यहाँ से यहाँ तक सी है, इसमें गलती है, या त्रुटि रहित है यानी कि त्रुटि नहीं है। ये आपको इस तरह से इसमें देखना रहता है। तो देखिए इस सेंटेंस को आप पढ़िएगा, सेंटेंस से आपको मालूम चलेगा कि सेंटेंस किस तरह का गलती लग रहा है कौन सेंटेंस में। तो सेंटेंस में जहाँ गलती लगेगा वहीं समझ लीजिएगा, वही आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा। देखिए जहाँ जैसे इस सेंटेंस को हम पढ़ते हैं, बड़े एक आदमी ने कहा था, बड़े एक आदमी ने कहा था, यहाँ पे देखिए बड़े ये लगाने की क्या ज़रूरत थी, कुछ नहीं था। देखिए यहाँ से सेंटेंस अगर चालू होता है कि एक आदमी ने कहा था कि दुख तकलीफ से मुक्ति कभी अकेले नहीं मिलती, तो थोड़ा ये सेंटेंस अच्छा लग रहा है। लेकिन यहाँ पे बड़े जो हो गया है ये आपको, इसलिए ये जो सेंटेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है, यही पे आपका त्रुटिपूर्ण ये जो है भाग है। तो ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पे आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है कि जो त्रुटि कौन है उसको ही बताना है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए ये जो है इसका 95 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। उसके बाद देखिए बी से क्या है, नहीं मिलती, इसके लिए मिलकर, ये सेंटेंस सही है, संघर्ष करना पड़ता है, ये भी सही है। सेंटेंस से ही आपको मालूम चल जाएगा कि कहाँ पे कुछ अलग टाइप का सेंटेंस घुसा दिए हुआ है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बड़े घुसा देने के कारण ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाता है इसका। देखिए अगला आप देख लेते सेंटेंस 96 क्या कर रहा है, जिस मनुष्य के केवल अपनी ही चिंता हो वह मानव समाज के किस काम आएगा। यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस सब सही लग रहा है कि जिस मनुष्य के केवल अपनी ही चिंता हो वह मानव समाज के किस काम आएगा। ये सभी सेंटेंस लग रहा है सही है, एकदम सही है सेंटेंस। तो इसमें आंसर आपका डी हो जाएगा, त्रुटि रहित है। ये सब पूरा सेंटेंस त्रुटि रहित है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा। देख लीजिए अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। उसी तरह 97 में भी आप देख लीजिए, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के घर को एक तो अद्भुत ऊपर से अनोखे होटल, ये देखिए ये कोई शब्द तो नहीं हुआ, ये यहाँ पे यही आपको पकड़ना है कि कहाँ पे शब्द जो है वो सेंटेंस सही नहीं लग रहा है, उसी को आपको पकड़ना है। तो यहाँ पे देखिए दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के घर को, ये सही चीज़ है कि एक सेंटेंस जा रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के घर को कुछ कहा जाता है चाहे कुछ, एक तो अद्भुत ऊपर से अनोखी होटल, ये कुछ अजीब टाइप का लग रहा है। यहाँ पे एक तो अद्भुत ऊपर से अनोखी होटल, ये अजीब टाइप का लग रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं। में परिवर्तित कर दिया गया, तो ये में परिवर्तित कर दिया गया है, ये सही है। तो यानी कि ये में हमको लग रहा है कि गलती है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी गलती है ही। इसी को आपको फाइंड करना रहता है कि किस सेंटेंस गलत टाइप का आपका लग रहा है, वही आपका आंसर हो जाता है। तो यहाँ 97 का बी आंसर हो जाता है सही। देख लेते हैं अब आगे प्रश्न क्या कर रहा है। 98 में क्या कह रहा है, 98 कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से शब्द के चार चार विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक सही है, सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। यानी कि अंधेरा शब्द दिया गया है, इसका विलोम क्या होगा ये बताने के लिए कहा गया है। तो आप में से अधिकांश को अंधेरा का विलोम मालूम ही होगा, अंधेरा का विलोम होता है उजाला। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही हो जाता है। अब 99 देखिए, 99 में क्या रहा है, अगम का विलोम क्या होगा ये पूछा गया है।
तो अगम का भी अधिकांश को मालूम ही होगा, अगम का होता है सुगम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही हो जाता है। उसी तरह 100वां अंतिम है ये प्रश्न, देख लेते हैं अंतिम प्रश्न क्या है। 100, अभिसरण। अभिसरण का विलोम क्या होगा ये बताना है आपको। तो अभिसरण का विलोम होता है आपको, अधिकांश को ये भी मालूम होगा, अपसरण, अभिसरण, अपसरण, अभिसरण अपसरण होता है विलोम इसका। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही हो जाता है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जीके जीएस और हिंदी जो भी हो, अभी मैं जीके जीएस और हिंदी का ही ये प्रैक्टिस सेट चला रहा हूँ। आगे अगर होता है तो मैं मैथ का और रीजनिंग का भी अलग अलग जो है वो आपके लिए चलाऊँगा। तो फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा अगर व्यूज़ आता है तो मैं प्रैक्टिस सेट पर विश्लेषण करूंगा सभी चैप्टर का। और प्रतिदिन ये जीके जीएस और हिंदी का आपको प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जो कि टॉप सेट एंड गेट चैनल के नाम से ही रहेंगे। टेलीग्राम पे सर्च करके भी आप कर सकते हैं, या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, वहाँ से आप जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें, ताकि आपके साथ साथ औरों को भी भला हो सके और लोग भी अच्छे से तैयारी अपनी कर सके और उनका भी इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन मिल सके। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।